अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करना है, जिसमें हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे और उसके यूनिट्स देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफ़ाइन को डिस्कस करते हैं। डिफ़ाइन equilibrium constant is a ratio of the product of concentration of products raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficient expressed इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक्चुअली अगर इस पे गौर करें तो यहाँ दो चीज़ें हैं। रेशो है एक दो चीज़ों के दरमियान, एक प्रोडक्ट के दरमियान और दूसरा क्या है, रिएक्टेंट के दरमियान। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेशो बिटवीन डैट। सिंपल सी हैं दो चीज़ें, उनके दरमियान जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका जो फार्मूला है वो भी सिंपल है, उसी डिफाइन से ही है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट ओवर या रेशो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। मतलब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की जो रेशो है उसको हम केसी कह रहे हैं। इंतहाई सिंपल डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। इट इज़ द कन्वेंशनल टू राइट, मतलब रियाती तौर पे हम लिखते हैं कि कहते हैं या लिखते हैं प्रोडक्ट्स एज नोमिनेटर, उनको हम नोमिनेटर कहते हैं, एंड रिएक्टेंट्स एज डिनोमिनेटर, और रिएक्टेंट्स को हम डिनोमिनेटर। ये भी आ सकता है कि डोमिनेटर और क्या है नोमिनेटर क्या होते हैं। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में ये डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये 4 मेथड है लॉ ऑफ मास एक्शन का कि केसी हैव नो यूनिट इन रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड। अगर दोनों इक्वेशन के साइड बराबर होंगी मोल्स की तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन यूनिट कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन फॉर केसी। तो वो एक दूसरे का जो है कैंसिल कर देते हैं कंसंट्रेशन यूनिट को। हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट H2 प्लस I2, ये इस बार बोर्ड में आई हुई थी ये एग्जांपल, और जो इसके बाद मैंने डिस्कस करनी वो भी। H2 प्लस I2 ये बस 2HI। तो हमने हाइड्रोजन आयोडीन को मिलाया और हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बना। अब इसका हम कैसे मालूम करते हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, रिवर्स का हमें पता है कि इसी क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ बन रहा था HI की कोफिशिएंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI कोफिशिएंट 2 ओवर H2 मोलर कंसंट्रेशन और I2 की मोलर कंसंट्रेशन। ये सिंपल सा हमने ये अभी कांस्टेंट को डिस्कस किया उसमें। अब इसका हम क्या इसमें यूनिट्स पुट कर रहे हैं, तो मोल DM क्यूब 1 मोल के बराबर होता है, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और मोल DM क्यूब और साथ उसके मोल DM क्यूब आ जाएगा। ये जिसकी कोफिशिएंट होगा सिर्फ उसी के साथ आएगा, बाकी के साथ अगर पावर नहीं है तो वो सिंपल मोल पर DM क्यूब के बराबर ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि केसी किसके बराबर, ये अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों बराबर हैं। आप देख लें कि केसी हैव नो यूनिट, तो यहाँ से वाजे हो गया कि इस रिएक्शन का H2I2 गिव अस 2HI, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये दोनों को क्या है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन बराबर थी, तो केसी ने उनको कैंसिल कर दिया। तो इनका यहाँ केसी जो है इस रिएक्शन का, उसका कोई यूनिट नहीं है। नंबर 2 पे हमारे पास ये भी 4 इसलिए मेंशन किया हुआ है कि ये चौथा मेथड है कि इसमें वो क्या कर रहा है, हमें यूनिट्स बता रहा है, हम वो इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फॉर रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, पिछले में इक्वल थे, इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन केसीज ऑफ कोर्स हैव यूनिट। तो केसी का कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं, मोल्स हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट्स के, वो बराबर नहीं हैं। तो ये दूसरी एग्जांपल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव अस 2NH3। ये हमारे पास अमोनिया बना है, ये नाइट्रोजन है, और हमारे पास 3 मोल हैं हाइड्रोजन के, और उसने दो मोल हमें अमोनिया के दिए हैं NH3 के। ये केसी हमने लिखा है कि प्रोडक्ट लिखा है पहले NH3 मोलर कंसंट्रेशन कोफिशिएंट 2, इसी तरह N2 की मोलर कंसंट्रेशन, और इसी तरह H2 की मोलर कंसंट्रेशन कोफिशिएंट 3 या पावर 3 भी आप कह सकते हो। तो केसी यहाँ हमने यूनिट ऐड किए हैं केसी के, तो मोल पर DM क्यूब पावर 2, इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन मोल पर DM क्यूब, और इसी तरह मोल पर DM क्यूब का पावर क्यूब है यहाँ। ये अब 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक 1 ओवर मोल DM क्यूब हमारे पास यहाँ रह जाएगा अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं
तो इससे नेक्स्ट आप देखें कि 1/मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब रह जाएगा हमारे पास। 2 कैंसिल हो गए ना, टोटल नीचे 4 थे तो 2 ऊपर थे तो 2 कैंसिल हो गए, और हम इस तरह हमारा यूनिट आ गया पर मोल डीएम क्यूब 6, मोल -2 डीएम क्यूब 6, ये हमारे पास क्या है, इसका यूनिट आ गया। मतलब ये ऐसा रिएक्शन है जिसका कोई ना कोई यूनिट आना था, तो हमारे पास यूनिट आ गया कि पर मोल स्क्वायर डीएम क्यूब 6। तो ये आपने याद करना है और दोनों ही अच्छे तरीके से राइट करने हैं। अब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हम इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला ये दो चीज़ें हैं, 2 पॉइंट्स हैं जो पहला आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि हम किस तरह पता कर सकें कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा, किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट पार्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड, एक खास मोमेंट के हम क्या है प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उसमें ऐड करें तो एट पार्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, हमारे पास केसी है, उसने ये कहा है कि केसी में एक खास लम्हे में आपने वैल्यू ली है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की आपने ऐड की हैं और आप उससे क्यूसी मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम हमारे पास एक केसी जो है, केसी किसके बराबर, एक रिएक्शन हम क्या उसकी मदद से ये सारी बात एक्सप्लेन करेंगे कि वो हमें केसी किस तरह बताता है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि कंसीडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन, हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है वो हम पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। H2 + I2 गिव अस 2HI। अब यहाँ हमारे पास जो KCI एक स्टैंडर्ड है कि यहाँ KC हमारे पास 57.0 है एट 700 केल्विन, ये टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे जो हमारा इस रिएक्शन का KC था वो 57.0 है। ठीक है, ये एक जर्नल है कि हम मालूम कर सकते हैं इक्विलिब्रियम की, इसका इक्विलिब्रियम क्या था या केसी का रेट क्या है। तो वी विड्रा द सैंपल फ्राम द रिएक्शन, हम क्या उस रिएक्शन से कुछ सैंपल लेते हैं मिक्सचर एंड डिटरमाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H2 I2 एंड HI, या हमने क्या उससे सैंपल लिया है और इन सब का हम क्या कर रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं। सपोज कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर और हमने जब लिया तो कुछ ना कुछ तो उसकी क्या है कंसंट्रेशन थी, तो हमने सपोज कर ली कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो था H2 I2 और HI उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ये है, ताकि हम क्यू से निकाल सकें। अब H2T लिखा हुआ है, जो T का मतलब है, ये आगे हम मजीद हमने डिस्कस भी करना है कि एक ख़ास टाइम में हम ये ले रहे हैं, तो हमारे पास उस टाइम जो हम ये ले रहे हैं 0.1 था, 10 था मोल पर HI2 जो था वो 0.2 था, और इस तरह HI हमारे पास 0.4 डीएम क्यूब था, मोल पर डीएम क्यूब था। तो ये हमने एक क्या लिया, सब का थोड़ा थोड़ा वहाँ से सैंपल लिया उस एक खास टाइम में। अब वो कह रहा है सबस्क्रिप्ट जो T है मीन, इसका मतलब क्या है, डेट कंसंट्रेशन आर मेजर्ड एट सम टाइम, कि एक खास टाइम में। T नॉट नेसेसरी एट इक्विलिब्रियम, ये ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम ये इक्विलिब्रियम में है। उसने कहा कि ये T लगाने का मकसद ये है कि हमने मतलब रिएक्शन शुरू किया तो हमने 30 सेकंड बाद हमने क्या किया, ये चीज़ें वहाँ से निकाल ली। उस टाइम हम ये देख रहे हैं कि T का मतलब है एक ख़ास वक्फा, एक ख़ास टाइम, मतलब 30 सेकंड के बाद हमने ये चीज़ें निकाली थी, I निकाला था, H2 निकाला था, या जो भी है। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में डिफाइन, यहाँ एक रिएक्शन क्वेश्चन है QC जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो QC के बारे में हम देखते हैं कि हमने क्या है जो चीज़ें ली थी तो उससे KC हमें पता था, अब QC मालूम कर लेंगे तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि ये रिएक्शन आया, फॉरवर्ड जाना है, रिवर्स जाना है, या इक्विलिब्रियम स्टेट में है। व्हेन वी पुट दीज कंसंट्रेशन, जब ये तमाम हम पीछे जो कंसंट्रेशन ले चुके हैं वो हम पुट करेंगे इनटू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन वैल्यू, तो हम एक वैल्यू वहाँ से हासिल करेंगे जिसका क्या नाम होगा, QC होगा। KC हमने निकाला हुआ है तो हमने एक ख़ास वक्फे में क्या उसकी वैल्यूज़ निकाली, वो वैल्यूज़ हमने निकाल के क्या किए, दोबारा क्या है हमने उस मोलर कंसंट्रेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, वो रिएक्शन कोशेंट कहलाएगी। अब ये आपको समझ आ जाएगी, QC = HI T²। अब ये भी वही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही है KC की तरह, ये इसको चेंज नहीं करना, कांस्टेंट सेम ही होता है, ओवर H2T ओवर I2T। तो ये हमारे पास 0.4
स्क्वायर ओवर 0.1 0.2, तो ये हमारे पास 0.8 क्या है QC निकला है। ये वैल्यू ऑफ QC है 0.8 और हमने KC की पीछे वैल्यू जो हमें मालूम थी वो थी 57। तो हम इन दोनों को कंपैरिजन करके ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं आया रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड, रिवर्स या क्या इक्विलिब्रियम में है। तो एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC 0.8 इज लेस देन KC, हम जानते हैं कि ये 0.8 है और वो 57 है, द रिएक्शन इज नॉट इक्विलिब्रियम। ये तो बात तय है कि ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। ये कब इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, जब QC और KC दोनों बराबर होते हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। तो हुआ क्या, इट रिक्वायर्ड मोर कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स कम है, अभी और प्रोडक्ट्स बनने हैं, देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इससे ये शो हो रहा है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगा। एक बार फिर देखें, हमने KC पहले हमें स्टैंडर्ड होता है पता चल गया, फिर हमने QC निकाला। QC निकालने के बाद हमने ये जो वैल्यू को KC और QC को कंपैरिजन किया तो QC हमारे पास था वो कम था, इसलिए हमने कहा कि अभी और प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि रिएक्शन अब जो हमारे पास उस टाइम था अभी और कन्वर्ट होना है। वी कैन मेजर द फॉलोइंग जनरलाइजेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो चांद देख हम ये जनरलाइजेशन बना देते हैं, अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा, या ये क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर चुका है। नंबर 1 हमारा, इफ द QC स्मॉलर देन KC, अगर QC छोटा है KC से, द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट क्या है जाएगा, इन फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल क्या है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। अगर उसने इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो उसको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। ये हमने पहला एक जनरल एक असूल बना लिया, एक रूल बना लिया, ये है कि QC छोटा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है जाना पड़ेगा। ये नंबर 1। हमारे पास नंबर 2 जो है वो है, इफ QC लार्जर देन KC, अगर QC क्या है बड़ा है KC से, द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो रिएक्शन क्या होगा, राइट से लेफ्ट होगा, ये रिवर्स होगा। पहला फॉरवर्ड था तो ये क्या हो रहा है, रिवर्स होगा। इन एग्जाम्पल, इन रिवर्स रिएक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। अब रिएक्शन को इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए क्या होगा, होना पड़ेगा, रिवर्स होना पड़ेगा। ये जनरल तरीका दूसरा है कि पहला हमने डिस्कस किया कि QC छोटा हो और दूसरा हमने डिस्कस किया QC बड़ा हो। अब ये तीसरा जो है हमारे पास, अगर QC और KC दोनों बराबर होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, इससे ये मतलब हमें पता चलता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्विलिब्रियम एट इक्वल रेट। फॉर एग्जाम्पल, इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन। अब नंबर 3 ये असूल बन गया कि अगर QC और KC बराबर होंगे तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होगा, इक्वल होगा, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ये 3 मेथड हमने जनरलाइजेशन किए हैं जो हमने अच्छे तरीके से याद करना है। इवन ये PPSC के 2022 के पेपर में भी आया हुआ था कि QC बड़ा हो या QC छोटा हो तो उसका क्या रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। अच्छा, क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर जो आज हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड राइट्स इट्स फार्मूला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफाइन लिखें और उसका फार्मूला लिखें। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। नंबर 2 हमारे पास है एक्सप्लेन यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमने क्या करना है, यूनिट्स लिखने हैं। ये 2 हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इस बार ये बोर्ड में भी आया हुआ था, फैसलाबाद बोर्ड में फर्स्ट टाइम, तो ये भी आपने डिस्कस किया है हमने ऑलरेडी। नंबर 3 जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन रिएक्शन क्वोशिएंट। तो रिएक्शन क्वोशिएंट भी हमने डिस्कस किया। QC जिसको हम कह रहे थे QC, तो हमें पता है, उसकी एग्जांपल भी आप नीचे से लिख सकते हैं और उसको डिफाइन भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस भी हमने डिस्कस किया है और हमने सिर्फ इसमें एक प्रिडिक्ट ऑफ रिएक्शन किया है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अभी नंबर 2 जो हमारे पास है वो रहता है। नंबर 3 है हाउ कैन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बी प्रेडिक्टेड। तो ये 3 जनरलाइजेशन है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हम ये 3 जनरलाइजेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आया रिएक्शन फॉरवर्ड जाना है, रिवर्स जाना है, या क्या है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। If you have any question, you can ask in comment section. Thank you. Allah Hafiz.